हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो होने वाली है आरआरबी जेईई 2025 के रिगार्डिंग। आरआरबी जेईई का फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा होगा। और यदि आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आरआरबी जेईई की जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड भी हो चुकी है। तो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि फिर लास्ट टाइम में सर्वर का इशू रहेगा। और जिस भी भाई को यदि पोस्ट प्रेफरेंस भरने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख के आइडिया ले सकते हो कि आपको कौन सा पोस्ट ऊपर रखना है, कौन सा पोस्ट नीचे रखना है। तो आप अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस देख लेना और अच्छे से फॉर्म फिल कर लेना, कोई गलती मत करना, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। और जैसा कि बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि भैया आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें तैयारी, जीरो लेवल से कैसे पढ़ें, और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अच्छा फ्रेश वीडियो बना दिया जाए, जिसमें मैं अपने सारे सोर्सेस और मैंने जो पढ़ाई करने के टाइम जो भी मैंने सोर्सेस को फॉलो किए थे वो मैं बता दूं। तो यदि आपको भी आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी करनी है, अच्छे से आपको एग्ज़ाम फोड़ना है, मेरी तरह 4 एग्ज़ाम फोड़ना है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। और लास्ट में आपको जितना भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यदि मेरे 4 एग्ज़ाम क्लियर करने वाली इंटरव्यू वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग होगा तो मैं डेली ड्यूटी ब्लॉग भी डालूंगा, और भी रेलवे से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं सारा शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको शेयर कर देता हूं कि मेरी जो थी आरआरबी जेईई 2024 में मेरा CBT 1 में कितना मार्क्स आया था, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग सके कि हाँ इतना नंबर से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरा जो था आरआरबी 2024 में मैंने मुंबई से फुल किया था फॉर्म, और मेरा जो टोटल मार्क्स आए हुए थे वो थे 75.84। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है भैया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि इसमें जो 5 क्वेश्चंस थे ना वो इग्नोर किए गए थे, जो कि जिसमें से मेरे 4 क्वेश्चन सही थे। तो आप सोचो यदि वो सही होता तो मेरा अच्छा खासा नंबर बढ़ सकता था, लेकिन ठीक है, एट द एंड रिजल्ट होने से मतलब था। तो मैंने 75.84 नंबर ऑब्टेन किए थे CBT 1 में, जिसमें से मेरा सिर्फ एक पोस्ट डिज़ाइन एंड ड्राइंग को छोड़ के सारा पोस्ट मेरा क्वालिफाई था। तो आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि 75 प्लस का यदि आप टारगेट लेके चलते हो या 80 का टारगेट लेके चलते हो सेफ साइड के लिए, तो आपका सिलेक्शन किसी भी बोर्ड किसी भी जोन से हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया मेरा स्कोर कार्ड CBT 1 का। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि आरआरबी जेईई CBT 1 का जो सिलेबस है एग्जाम का वो क्या है। तो आपको पता होगा इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, जिसमें मैथ जो रहता है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रहते हैं जनरल अवेयरनेस के, और 30 क्वेश्चन रहते हैं जनरल साइंस के। सारे क्वेश्चंस जो है 1 नंबर के रहते हैं, और निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। रेलवे के सारे एग्जाम में लगभग निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ एनालिसिस किया हुआ था 2024 के CBT 1 का। तो उसके लिए मैंने उसको कैटेगरी वाइज, यानी मैथ, रीजनिंग, साइंस ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट को बांट रखा है, और उसके चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी बता रखा है। तो चलो एक बार उसको देख लेते हैं। तो ये मैथ का है। मैथ में जैसा कि आप लोग देख सकते हो नंबर सिस्टम से है 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी तरह LCM HCF से 8, SI CI से 18, डिस्काउंट से इसी तरह सारे चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। और मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए कि यदि कोई भी भाई यदि बेसिक से अभी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई, तो वो उन चैप्टर को पहले फोकस करे जिससे ज़्यादा वेटेज हैं। जैसे कि देखो रेशियो प्रोपोर्शन से 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन को पहले पढ़ना है। यदि शुरू से मैथ पढ़ रहे हो तो रेशियो प्रोपोर्शन से देखो 35, फिर मेंसुरेशन से 30, नंबर सिस्टम से 29, उसके बाद परसेंटेज से 18, एवरेज से 18, एलजेब्रा से 24। इसी तरह आपको उस चैप्टर को पहले पढ़ना है जिससे रेलवे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। और एक चीज़ करना है आपको कि आरआरबी जेईई के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आरआरबी जेईई के बाद कौन सा एग्ज़ाम हुआ है, आरआरबी जेईई के बाद ALP का CBT 2 हुआ था, लेकिन उसका भी आप देख सकते हो। बाकी अभी ग्रुप D के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसका आप एनालिसिस कर लेना कि किस टॉपिक से किसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि आप लोग बोलोगे तो मैं उसका भी एनालिसिस करके लाऊंगा। यदि आप लोग कमेंट करोगे तो कम से कम 10 कमेंट यदि आएगा तो मैं करूँगा उस पर भी।
और उसको देख के उस अनुसार आप पढ़ोगे तो आप इससे स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। क्योंकि पढ़ाई तो सारे कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन सारे का हो नहीं रहा है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है। वो मैं बताऊंगा, लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में। फिर इसी तरह मैंने अगला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग का भी चैप्टर वाइज एनालिसिस किया हुआ है, जिसमें से आपको सीरीज पहले से नहीं, सबसे पहले एनालॉजी से 59 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर सीरीज टेस्ट से, फिर कोडिंग डिकोडिंग। इसी तरह आप इसके भी चैप्टर वाइज देख लेना किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उसी को पहले पढ़ना। और ख़ास करके रीजनिंग तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो रीजनिंग आपके लिए कोई बड़ी चीज़ है नहीं। यदि आप रीजनिंग में मुश्किल से 1 घंटा भी डेली दोगे ना अभी एग्ज़ाम तक, तो आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो सकता है। आप रीजनिंग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसीलिए इसमें स्कोर कर सकते हो, इसीलिए अच्छे से इसको ध्यान दो और अच्छे से कंप्लीट करो। बाकी मैं फिर सोच रहा हूँ, अभी चैनल पे प्लान कर रहा हूँ कि RRB JEE 2025 से रिलेटेड कुछ करने का, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको मिलेगा अपडेट और वो तगड़ा चीज़ आने वाला है। इसलिए क्योंकि देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो सारा चीज़ आपको बताऊँगा और वो सारा चीज़ मिला के जो वीडियो बनेगी ना वो ख़तरनाक होगी भाई, आपका सिलेक्शन होगा 100%। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं और आपके साथ सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। तो देखो ये हो गई रीजनिंग के बाद। उसके बाद जनरल साइंस और अवेयरनेस की देख लो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आते हैं क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस और GK GS जिसको बोलते हो, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक GK और करंट अफेयर से आते हैं। तो जिसमें आपको जो है इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तो अच्छे से करनी ही है, कोई डाउट नहीं है, और ये अच्छे से हो भी जाएगी क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली। यदि कुछ को होती भी है तो बायो में होती है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है, तो वो नहीं होगी आपको। उसके बाद आती है GK GS के पोर्शन में, तो इसमें भी आपको सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट करना है, क्योंकि पॉलिटी जो है ऐसा सब्जेक्ट है GK GS का कि आप इसमें कम एफर्ट डाल के ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर सकते हो। और आप यहाँ देख सकते हो कि पॉलिटी से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे गए थे, तो आप इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। पॉलिटी के बाद आपको क्या करना है, आप हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री देख लेना, एंशिएंट से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स देख लेना। उसके बाद आपको टाइम मिले तो ज्योग्राफी देखना, लेकिन यदि मैंने ज्योग्राफी के बारे में भी बताया हुआ है आगे, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि आप देख सकते हो अभी का जितना भी ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, करंट अफेयर यदि 15 नंबर का GK GS पूछ रहा है तो करंट अफेयर का वेटेज जो है 5 से 6 नंबर का होता है। उसको आपको अच्छे से करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है मैं आगे बताऊँगा, और 100% आपको उससे करंट अफेयर मिलेगा। इसीलिए आप देख लो, क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम में नहीं, वो सोर्स को पढ़ के मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिया और मेरा करंट अफेयर बन रहा था भाई। ट्रस्ट करो मेरे पे, आपका भी बनेगा, इसीलिए आगे बताऊंगा मैं। ये हो गया करंट अफेयर, ये साइंस और GK GS का पोर्शन। अब देखो मैं बताता हूँ मैंने किस किस रिसोर्स को फॉलो किया था और किस सब्जेक्ट को मैंने कहाँ से कंप्लीट किया था, किस यूट्यूब चैनल से किया था। और एक बात मैं बता दूं, जो भी भाई हैं जिसको कोर्स नहीं भी लेना है, तो मैंने जो तैयारी किया था वो लगभग मेरा फ्री मटेरियल से ही तैयारी हुआ है। तो आपको भी मैं वही बताऊंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, कुछ नहीं। आप देख सकते हो, या तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो मेरा इंटरव्यू वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने जितना भी बताया है वो सारा सही है। तो उसमें 4 एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर किया है बता देता हूँ कौन कौन सा। RRB JEE LP, RRB का ही ALP, उसके बाद HPCL JEO और PGCL DT। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप उसमें देख लेना अच्छे से, डिटेल में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद जो है बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स के बारे में तो लगभग मेरे को लग रहा है सारे लोगों को पता होगा, जो जहाँ अच्छा अभी मैथ पढ़ाई हो रहा है वो लगभग पता है, और जिसको नहीं पता है वो देख लो। तो सबसे पहले तो आप जानते होंगे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, रेलवे के बहुत अच्छे टीचर हैं। फिर गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं मैथ्स, फिर राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, और रैंकर्स गुरुकुल पे आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं। तो पर्सनली मैं अपना बताता हूँ, मैंने आदित्य रंजन सर से बेसिक से पढ़ा हुआ था मैथ्स का, और उनका एक ब्रह्मास्त्र आता है फार्मूला बुक, वो मैंने ख़रीदा हुआ था एग्ज़ाम के टाइम। और बाकी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर का एक CTM बैच चलता था रेलवे स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं फॉलो करता था डेली। और इससे ज़्यादा मैंने मैथ में कुछ नहीं किया है। ब्रह्मास्त्र का डेली रिवीजन, फार्मूला बुक जो आदित्य रंजन सर का उसका डेली रिवीजन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस साहिल सर के साथ, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आप यदि बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप सबसे पहले या तो साहिल सर या आदित्य रंजन सर का कोर्स खरीदो, जो भी उनका फाउंडेशन बैच है वो खरीदो, क्योंकि अभी टाइम अच्छा खासा है उसको। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म खरीदनी है, क्योंकि आप लाइव खरीदोगे तो आपको 12 से 15 मंथ लग जाएगी, और उतना टाइम तो है नहीं।
इसलिए आपको रिकॉर्डेड खरीदना है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। मैं गगन प्रताप सर के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इनका जो थोड़ा मैथ का लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर से वो स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक से नहीं पढ़ाते हैं, तो कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप साहिल सर का क्विक ट्रिक्स ऐप है इनका भी, और रैंकर्स गुरुकुल को तो आप जानते हैं, इस दोनों में से किसी का आप खरीदो और फाउंडेशन लेवल का पढ़ो अभी से। उसके बाद आप फार्मूला वो खरीद सकते हो आदित्य रंजन सर का, और उसको अच्छे से आप रिवीजन करो। उसमें फार्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करो बस। और डेली मैथ का वो प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैथ का प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है मैं बताऊँगा आगे। उसके बाद रीजनिंग, मैंने पहले ही बताया कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए रीजनिंग इज़ लाइक हलवा, जो आप इजीली कर सकते हो बहुत ही कम एफर्ट के साथ। तो रीजनिंग आपको कहाँ से करना है, आप पीयूष वार्ष्णेय सर को फॉलो कर सकते हो यदि आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है। नहीं तो आपको क्या करना है, जो मैंने किया था वो मैं बताता हूँ, कम टाइम में क्वालिटी पढ़ाई आप कैसे कर सकते हो। मैंने क्या किया था, रीजनिंग के लिए मैंने एसएससी जेईई की जो टेस्ट सीरीज होती है टेक्स्ट बुक पे, वो मैं लगाता था 50 क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस मेरे से छूट जाता था या जिसका मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता था, वो मैं ज़्यादा था यूट्यूब पे सर्च किया, एक कॉपी में उसका कॉन्सेप्ट लिखा, फिर अगला सेट मारा। इसी तरह करते 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 मैंने सारा रीजनिंग का सारा टॉपिक कवर किया था। लेकिन यदि किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है पूरा डिटेल में, तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर का या तो यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो या फिर इनकी कोर्स खरीद सकते हो कैरियर व्हील पे। लेकिन जहाँ तक मेरा सजेशन है कि आप रीजनिंग में टाइम ज़्यादा ना लगाओ, तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप टेक्स्ट बुक पे या तो आरआरबी की अभी जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है उसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चंस आया हुआ है उसको आप देखो, उसको लगाओ, उसमें जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है यूट्यूब पे सर्च मारो, उसका वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह में आप जितना टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होते जाएगा, जो छूट रहा है टॉपिक वो कवर होते जाएगा, और इसी तरह आपका सारा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस के बारे में। तो सबसे पहले मैं जीएस साइंस के बारे में बताता हूँ, जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस के बारे में आपको मैं 2 सोर्स फॉलो करने के लिए बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको 9th क्लास की साइंस लेनी है, 9th क्लास की साइंस और 10th क्लास की साइंस। इसको थ्रॉली आप पूरी अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ अच्छे से, या फिर आप हाइलाइटर लेकर बुक को रंग दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अच्छे से क्लास 9th और 10th की साइंस को ख़त्म करना है एकदम अच्छे से, जिसको बोलते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अच्छे से पढ़ना मतलब किसको बोलते हैं। ये नहीं कि बुक खोल के बैठ गए और फ़ोन चला रहे हैं, वो नहीं करना है दोस्त, क्योंकि एट द एंड आप धोखा किसको दे रहे हो, अपने आप को। और मैं लास्ट में अपने बारे में भी बताऊँगा कि मैंने ये गलती किया था, इसीलिए आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको साइंस में कंप्लीट करना है क्लास 9th की, क्लास 10th की कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना है अच्छे से। आपको यदि शॉर्ट नोट्स बनाना अच्छा लगता है आप बना लेना, पेज में A4 शीट वाली लेना, उसमें छोटा छोटा अक्षर में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। उसके बाद और यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो हाइलाइटर लेके बैठना और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको उससे हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, साइंस मैग्नेट का नाम सुना होगा यूट्यूब चैनल पे, नीरज सर का है। साइंस मैग्नेट पे जितना भी आपको मिल जाएगा, आप खोलोगे साइंस मैग्नेट चैनल को तो आपको मिल जाएगा साइंस का, रेलवे का जो भी साइंस है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सर कराते हैं। आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास अच्छे से एकदम मन लगा के कंप्लीट करना है। और इसके अलावा साइंस में आपको कुछ नहीं करना है। मैं लिख के देता हूँ, यदि साइंस का 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतना से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है और मैंने कोई अदर सोर्स फॉलो नहीं किया था। बात रही जनरल अवेयरनेस वाली पोर्शन की, तो उसके लिए मैंने कम्प्लीटली डिपेंडेंट में था परमार एसएससी पे। बहुत कोई को पता होगा परमार एसएससी वन ऑफ द बेस्ट टीचर हमको लगते हैं जनरल अवेयरनेस में भाई, क्योंकि मैं इनसे पढ़ने से पहले मेरा सबसे बड़ा डर था जनरल अवेयरनेस, लेकिन जब मैंने इनसे पढ़ा तो भाई क्या मक्खन समझाते हैं ये। आप एक बार ट्राई करो, मैं पक्का मैं बोल सकता हूँ कि तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जीके जीएस पॉलिटी हिस्ट्री जो भी है स्टैटिक्स सारा पढ़ा हुआ है चैनल, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अभी, वो आप अच्छे से कवर कर लेना इससे। और भाई करंट अफेयर से कोई भी एग्ज़ाम जो है सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप देख सकते हो करंट ट्रेंड में जो अभी चल रहा है कि करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो जब भी एग्ज़ाम का डेट आए, मान के चलो 26 में यदि एग्ज़ाम का डेट है, तो आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर स्पीडी बुक लेना है। आप हिंदी में पढ़ते हो हिंदी में लो, इंग्लिश में पढ़ते हो इंग्लिश में लो, अच्छे से स्पीडी को कवर करो। मंथली आप लगभग 10 से 12 मंथ का आपको स्पीडी पूरी अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, करंट अफेयर के लिए काफ़ी होता है। और यदि आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको दिखेगा कि करंट अफेयर यहीं से आ रहे थे, क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया हुआ था और मुझे पता है अच्छे से कि सारे एग्जाम में इसी से आ रहे थे।
क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं SSC JEE का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी करंट अफेयर इससे आते हैं, तो RRB में भी आते हैं। तो अब अच्छे से पढ़ना। तो GK GS में बस इतना ही आपको करना है और अच्छे से करना है, ईमानदारी से करोगे तो सिलेक्शन होगा। और देखो परमार SSC के बारे में जो मैं बोल रहा था, आप यदि इसका वन शॉट भी देख ले तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद फिर है इकोनॉमिक्स, स्टैटिक GK, यदि इसके आप वन शॉट भी देख लेते हो तो मोर देन इनफ है RRB JEE के लिए। बस शर्त ये है कि आप जो पढ़ोगे, वन शॉट जो देखोगे, उसके साथ साथ आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, क्योंकि आप बार बार इतना लंबा लेक्चर देख नहीं सकते हो। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, उस शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, आपको मॉक लगाना है, मॉक को एनालिसिस करना है, बस इतना ही करना है। अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो मैं एक बार आपको समराइज करके बताता हूँ कि मैथ्स में मैंने जो बताया, आप फाउंडेशन कवर करो, फाउंडेशन के बाद ब्रह्मास्त्र खरीदो आदित्य रंजन सर का, फार्मूला वहाँ से डेली रिवीजन करो, फार्मूला, मैथ का एक मॉक लगाओ, उसको एनालिसिस करो, किस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसको देखो, उसके बाद फिर से मॉक लगाओ। बस ये साइकिल रिपीट करना है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रेलवे के जितने भी अभी करंट में एग्जाम हुए हैं उसके रीजनिंग को लगाओ। रीजनिंग के मॉक लगाने के बाद जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या लग रहा है आप नहीं पढ़े हो, यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च करो, उसके बाद उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर करो, फिर मॉक लगाओ, फिर वही करो, साइकिल रिपीट करो। फिर साइंस के लिए क्या करना है, NCERT 9-10 की अच्छे से पढ़ो, उसके बाद साइंस मैग्नेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यदि आपका टाइम बच जा रहा है तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन करो। बस ये साइकिल रिपीट करो। उसके बाद GK के लिए आपको क्या करना है, परमार सर की वन शॉट देखो, उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका रिवीजन करो, मॉक लगाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और करंट अफेयर के लिए आपको मैंने बताया है, स्पीडी को अच्छे से पढ़ना है आपको, लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो अभी बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, अभी करंट अफेयर को छोड़ दो। जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो 3-4 मंथ का टाइम मिलेगा तुमको, मैक्सिमम 2 मंथ का मिलेगा। तो 2 मंथ यदि आप करंट अफेयर पढ़ लिए तो मैक्सिमम बहुत अच्छा इनपुट ले सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद एक टिप्स मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि यदि आप पढ़ने बैठ रहे हो जिस टाइम, तो आपको ये एक चीज़ ध्यान देना, यदि आपके पास टैब या लैपटॉप है तो आप कोशिश करो कि उसी में पढ़ो। क्योंकि फ़ोन में क्या होता है, जो मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम था कि फ़ोन में यदि कोई चीज़ का नोटिफिकेशन आ गया पढ़ते टाइम, यदि आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 5 मिनट जो है 1 घंटे में चला गया मेरा, और इससे बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद यदि दिन भर में आप नहीं पढ़ पाए तो आप पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पढ़ाई आपकी नहीं होगी उस दिन। इसीलिए ये कोशिश करो कि फ़ोन में ना पढ़ें, फ़ोन को साइलेंट करके, स्क्रीन को टेबल के साइड करके रखना है फ़ोन, आपको स्क्रीन दिखना नहीं चाहिए, म्यूट करो, उसको टेबल के बल रखो और पढ़ो, सिलेक्शन लो, बाकी और कुछ नहीं मतलब है, कुछ नहीं करना है। और इससे ज़्यादा मैंने ना कुछ किया है। जितने भी भाइयों ने मेरे से पूछा था या मैसेज किया था, मैं उसको यही बोलना चाहूँगा कि मैं इससे ज़्यादा ना कुछ किया, ना इससे कुछ कम किया। तो आप इतना करो, उसके बाद सिलेक्शन लो, उसके बाद भाई मज़े ही मज़े हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको भी रिज़ल्ट लेना है, इस बार सिलेक्शन लेना है, उसको शेयर करो, और दोनों भाई मिल के तैयारी करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है RRB JEE 2025 के लिए। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज यदि मैं तुम लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ तो मैं बहुत खुश हूँगा, और इससे यदि 1% भी तुम लोग को हेल्प हुआ तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ये वीडियो भी शेयर कर देना, और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।